बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, प्रेसिडेंसी स्कूल न्यू अज़ीमाबाद कॉलोनी पटना के क्लास 10th के ऑनलाइन उर्दू क्लास में आप तमाम तलबा को खैर मक़दम किया जाता है। आइए आज के वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद ये उर्दू के बहुत ही आला शख्सियत और उर्दू के बहुत ही बेहतरीन अफसाना निगार और नावल निगार थे। आइए बोर्ड पर लिखे हुए उनके हालात ज़िंदगी को हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में हुई और 1936 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ है। वो इस दुनिया से गुज़र गए हैं। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वो बनारस के गांव लिमही में पैदा हुए थे। इब्तिदाई तालीम गांव के ही मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 ईस्वी में बनारस के करीब चुनारगढ़ एक जगह है, वहाँ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर के ओहदे पर तकर्रुर हुआ और वहाँ मुलाजिम हुए। 1905 ईस्वी में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को देखा और समझा है और बहुत करीब से देखा है। यही वजह है कि ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। उनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी। उनकी बेशतर नावल और अफसाने देहाती और समाजी ज़िंदगी के मसाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। निर्मला ये एक नावल है। बेवा ये भी नावल है। मैदान अमल ये भी नावल है। बाज़ार हुस्न ये भी नावल है। और गावदान ये सारे के सारे नावल उनके बहुत मशहूर हैं और मारूफ़ हैं और लोग बड़ी चाहत और दिलचस्पी के साथ इसको पढ़ते हैं और इसको हासिल करते हैं। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लिमही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 ईस्वी में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 ईस्वी में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। उनकी ज़बान बहुत